कि बच्चे रोज रात को फायर प्रेयर करते हैं, कभी हम लगे रहते हैं, चलो ले लो। लेकिन वो 2 टीवी लिए, एक बिल्कुल सही था, एक आंखों में पेन। परमेश्वर को मालूम था ये आंखों के लिए सही नहीं। आप इमेजिन करना, वो टीवी बिना कारण के ही टूट गया, लाखों रुपए का, और उसकी जगह सेम टीवी आया, बिल्कुल राइट, कोई पेन नहीं। आपकी छोटी सी चीज परमेश्वर चिंता करता है। मैं आपको बता सकता हूं, आपकी सोच। हमें पता क्या लगता है कि परमेश्वर इतनी छोटी बातों की चिंता। परमेश्वर ने कहा तंबू बनाओ, और उस तंबू में मेरे लिखे हुए वचन जो खुदा ने अपने हाथ से लिखे थे और मूसा को दिए थे, वो रख दो। तंबू बना, महापवित्र स्थान में परमेश्वर का संदूक था, उससे पीछे मेज था, रोटियां थी, दीवट था, उसके बाहर का आंगन था। तो एक तंबू बना दिया गया मूसा के द्वारा। हाँ या ना? 12 गोत्र थे। 12 गोत्रों को बोला, 3 गोत्र मंदिर चर्च के आराधनालय के खब्बे हाथ, 3 गोत्र सज्जे हाथ, 3 सामने और 3 पीछे। 12 गोत्र थे। तो 12 गोत्र जब परमेश्वर बोलेगा कि यहां से निकल के आगे चले जाओ, तो 12 गोत्र उठेंगे और चलेंगे, और 3 इधर 3 इधर। कौन से 3 वो भी बताया, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 पीछे। तो जब तंबू उठाया जाएगा तो तुम भी 12 लोग साथ साथ, 12 गोत्र, लाखों लोग थे। 6 लाख तो युद्ध करने वाले लोग थे, 20 साल से ज्यादा। स्त्रियां शामिल नहीं की गई थी। तो आप इमेजिन करो, 20 लाख की पॉपुलेशन थी वो। 20 लाख लोग थे जो तंबू के आसपास चलते थे। और परमेश्वर ने क्या कहा, तंबू में जो लोग होंगे, तंबू का जो सेवा करेंगे, वो लेवी लोग, वो उसमें शामिल नहीं थे। तो जैसे ही परमेश्वर बोलता था कि तंबू उठा के चलो आगे, तो कुछ उसके दीवट को उठाते थे, कुछ की ड्यूटी लगी थी पवित्र स्थान को उठाना, कुछ की ड्यूटी पर्दे उठाना, बांस जो भी था उनके पास उठाते थे, वो चलते थे। लेवी बीच में, 12 लोग साइड पे चलते थे। समझ आई कि नहीं आई? अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर जो कुछ अब मैं समझूं वो 100 गुना फलों को लेके आए। मांगो अपने हाथों को उठा के पहले, ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अब ध्यान से समझना, 12 गोत्र थे। बोलो कितने? परमेश्वर ने कहा, जब मैं इन 12 गोत्रों को इज़राइल को मिस्र से छुड़ा कर लेके आया था, तो कैसे छुड़ा के लेके आया था? लास्ट चमत्कार परमेश्वर ने क्या किया था मिस्र में? बोलो, लास्ट मिरेकल क्या था? पहलोठे मार दिए थे। हां, तारीफ करो जोर से। उनके पहलोठे यानी बड़े बच्चे, जो सबसे बड़े फैमिली का था, वो सब मार दिए थे। फिरौन के भी, फिरौन की प्रजा के भी। और वो डर गए और उन्होंने कहा, इजराइलियों का खुदा सच्चा है, इन्हें छोड़ दो, सताओ मत। एक ही रात में मूसा, उसके साथ इजराइल की सारी कौम निकल गई। समझ आई कि नहीं? फिर उन्होंने तंबू बना लिया जहां पर परमेश्वर का वो भवन और परमेश्वर का जो संदूक था लिखा हुआ, वो रखते थे। अब परमेश्वर ने क्या कहा, लेवी, जो सेवा करने वाले लेवी थे, जो भवन की सेवा करते थे, उसको उठाते थे, साफ करते थे, उठाकर लेके जाते थे, अंदर याजक के अधीन रहते थे। परमेश्वर ने कहा ये गोत्रों में नहीं गिने जाएंगे। 12 गोत्र थे, लेवी निकल गए, कितने रह गए? 11। परमेश्वर ने कहा यूसुफ भी गोत्रों में नहीं गिना जाएगा, बल्कि यूसुफ के दोनों बेटे वो गोत्रों में गिने जाएंगे। यूसुफ निकल गया, कितने रह गए? 10। यूसुफ के 2 बच्चे एप्रेम और मनश्शे ऐड हो गए, कितने हो गए? 12 के 12 हो गए। अब 12 गोत्र, बीच में लेवी। मान लो ये तंबू है, हां, ये स्टेज लगा लो, सिर्फ तंबू है। परमेश्वर ने कहा लेवी लोग तंबू के आसपास रहेंगे। 3 गोत्र इधर, 3 इधर, 3 उधर, 3 पीछे रहेंगे।
लेवी लोग तंबू के पास रहेंगे। परमेश्वर ने कहा, मैं जो पहलोठों को मारकर तुम्हें छुड़ा ले आया था, तुम्हारे सारे पहलोठे बड़े बच्चे मेरे होंगे। लेकिन परमेश्वर कुर्बानी नहीं लेता आदमियों की, यह हमें मालूम था। तो परमेश्वर ने क्या किया, लेवियों को गोत्रों से अलग कर दिया और परमेश्वर ने कहा, लेवियों के जितने पुरुष होंगे वो तुम्हारे पहलोठों के बदले मैंने सेवा के लिए ले लिए। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? हां, तो लेवियों के जितने बेटे थे, परमेश्वर ने कहा, तुम लाखों लोगों के पहलोठों के बदले मैं लेवियों के बेटे ले लेता हूं। समझ आई कि नहीं आई? मैं हैरान हो गया बाइबल पढ़ के। जब हम गिनती की पुस्तक 3 उसका 39 से 43 आयत पढ़ते हैं, यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों को अनुसार गिना, वो 22,000 थे। परमेश्वर का वचन कहता है, लेवी जो तंबू के आसपास रहते थे, उनके जब बेटों को गिना, वो कितने थे? 22,000। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों के जितने पहलोठों पुरुषों की आयु 1 महीने या अधिक है, उन सबों के नाम ले ले। अब परमेश्वर कहता, लेवी गिन लिए ना, अब सारे इजराइली, 3 गोत्र इधर के, 3 उधर, 3 इधर, 3 पीछे के, सारे इजराइलियों के जितने पहलोठे बच्चे हैं उनकी गिनती भी ले ले। जब उनकी गिनती ली गई तो 43 आयत में लिखा, सब पहलोठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने या उसके अधिक की थी, जो इजराइल में थे, उनकी गिनती भी 22,273 निकली। यह कैसे हो सकता है? इसका मतलब देखो, लाखों लोग थे वो, लाखों। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, लाखों लोग हैं जो तंबू के आसपास डेरा डाल के बैठे हैं और परमेश्वर कहता है, ये सारे इनके पहलोठे बड़े बच्चे मैं उनके बदले में लेवियों के मेल को, बच्चों को, उनके लड़कों को ले लेता हूं। जब उनके पहलोठे गिने गए 22,000, इनके लड़के गिने गए लेवियों के 22,000। कैसे हुआ? इतने लाखों की पॉपुलेशन, उन्हें लगता है आहा मेरे भाई की शादी हो गई, आहा मेरे भाई का बच्चा हो गया। परमेश्वर कर रहा था। किसी का नहीं हुआ, परमेश्वर कर रहा था। 22,000। सोचो, इतनी माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है कि वो पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर रहा है, और तुम्हें लगता है मेरी शादी हो गई इसलिए बच्चा हो रहा है। वो कहते तुम्हारे सारे पहलोठे मेरे, लेवियों अपने मेल बच्चों को गिनो, कितने? 22,000। तुम्हारे पहलोठे कितने? 22,000। मैं जिंदा खुदा हूं, उसने कहा। मैं जानता हूं एक एक चीज जो तुम्हारी लाइफ में हो रही है। इमेजिन करो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है परमेश्वर को मालूम नहीं? कौन सी सोच तुम्हें तंग कर रही, क्या उसे मालूम नहीं? कौन सी चिंता तुम्हें सता रही, क्या उसे मालूम नहीं? कौन सी बॉडी का पार्ट तुम्हारी हीलिंग को चाहिए, क्या उसे मालूम नहीं? क्या तुम्हें तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर चाहता है? तुम्हें यह देखना है वचनों के जरिए से। वो ऐसा परमेश्वर है जो लाखों में भी एक एक गिनती को, एक एक बच्चे को कंट्रोल किया हुआ उस। ऐसा परमेश्वर देखो, लाखों लोग बैठे हैं, लाखों गोत्र, तीन में भी लाखों के हिसाब से, इधर लाखों, इधर लाखों, इधर लाखों, उधर लाखों, और इधर भी 22,000 निकले सबके, और इधर भी 22,000। और हमें लगता है कि परमेश्वर के पास ये कंट्रोल नहीं है कि मेरा वीजा आएगा कि नहीं। ये परमेश्वर की गलती थोड़ी, उसको क्या कंट्रोल है? हमें लगता है वो मेरे सिर दर्द को कैसे कंट्रोल कर सकता है।
मेरा बेटा तो बिगड़ गया है, बेटी बिगड़ गई, वो तो कैसे कंट्रोल हो सकते हैं? वो कहता है मैं तो लाखों को कंट्रोल कर रहा हूं, तुम्हें क्यों नहीं कर सकते? वो तो एक एक गिनती का हिसाब रख रहे हैं, तुम्हारा हिसाब क्यों नहीं रखेगा? इमेजिन करो आप। सब शुरुआत करते हैं मसीह में। हां, बाइबल कहती है, याकूब कहता मैं मरने वाला हूं, आ जाओ अपने अपने हिसाब किताब लेके तुम्हें आशीष दूं। यूसुफ भी चला अपने 2 बच्चों को लेके। याकूब के पास पहुंचकर उसने देखा, अपने बाप के पास गया और अपने बड़े बेटे को अपने अपने लेफ्ट साइड कर लिया कि जब उसका बाप प्रार्थना करे तो सज्जा हाथ उस पे आए। हां, थोड़ा बुजुर्ग बंदा चाहिए। ये बड़ा और ये छोटा लग रहा है ना, बड़ा छोटा। तो यूसुफ बड़े को इधर रख के गया ताकि जब अपने बाप के वो सामने जाए तो बाप दाहिना हाथ इस पे रखे, क्योंकि ये बड़ा है। और वो अपने छोटे को अपने दाहिने हाथ रख के इसलिए गया कि जब वो बाप के सामने जाए तो उसका लेफ्ट हैंड इस पे आए। और उसने कहा बाप आप इन दोनों को बरकत दो, ये बड़ा है मनश्शे, ये छोटा है एप्रेम। और बाप की आंखें बाइबल कहती है धुंधली हो गई थी, तो उसको सूझता नहीं था। उसने क्या किया, अपना दाहिना हाथ इस पे रख दिया और बाहिना हाथ इस पे रख दिया। सुनो, और यूसुफ को लगा कि शायद, सुनो, उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। तो यूसुफ कहने लगा नो 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 डैडी 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 जी, सज्जा हाथ इत्ते रखो क्योंकि ये वड्डा ते खब्बा इत्ते रखो ये छोटा। यूसुफ कहता नहीं 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 मेरे बेटे, मुझे मालूम है छोटा ये है और बड़ा ये है। और उसने वचनों को बोला। उत्पत्ति 48 उसकी 13 से 20। उन्नीस आयत में पढ़ता हूं, पिता ने कहा नहीं सुन है मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वो भी महान हो जाएगा, तो भी छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी। सुनो, उसने क्या कहा? उसने कहा बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, ये खुदा की मर्जी है कि छोटा बड़े से भी अधिक महान हो जाएगा। उसने वचनों को रिलीज किया, इन्होंने आमीन बोला। उसके बाद याकूब खुदा के पास था, वो दोनों बच्चे बड़े होते गए और देखो असर क्या हुआ। गिनती 2 उसकी 18 से 21 में उसका असर नजर आता है। जो गोत्र मैंने आपको बताए थे, जब गोत्रों की गिनती हो रही थी कि तुम खब्बे रहोगे, तुम पश्चिम में, तुम उत्तर में, तुम दक्षिण में, तुम पूर्व में रहोगे, तो गोत्र गिने जा रहे थे कि गिनना भी है कि कितने बंदे हैं एक गोत्र में। पश्चिम की ओर एप्रेम की छावनी के झंडे के लोग अपने दल के अनुसार रहेंगे। उनका प्रधान अमीहूद का पुत्र अली शामा होगा। उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 हैं। एप्रेम छोटा, कितने पुरुष निकले लड़ाई वाले? 40,500। 20 में लिखा उसके नजदीक मनश्शे के गोत्र के रहेंगे। उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल होगा। उसके दल के चुने हुए गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। जब छोटे का वंश गिना गया तो कितना निकला? 20 साल या उससे अधिक के युद्ध करने वाले पुरुष कितने निकले? 40,000। जब छोटे का गिना गया तो कितने निकला? बड़े का निकला गया कितना? 32,000। आपके घर में पहले बड़े की शादी होती, हां, फिर छोटे की होती। ऐसा ही होता है कि नहीं? चलो मान लो कि छोटा ज्यादा तेज है, लव मैरिज करा गया वही,
हाँ, कि बड़ा देखता रह गया, छोटा ज्यादा तेज है, चलो इत्तेफाक हो गया कि छोटे की शादी पहले हो गई। पर ऐसा एक बार हो सकता है, पर छोटा आत्मिक था, खुदा के ज्यादा नजदीक था। और बाइबल कहती है यूसुफ मनश्शे के पोते और एप्रेम के पड़पोतों को देखने पाया। पहले पड़पोता उसने किसका देखना चाहिए था? मनश्शे का बड़ा था वो, पर बाइबल कहती वो उसने पड़पोते किसके देखे? एप्रेम के। एप्रेम की गिनती 40,000, बड़े भाई की गिनती 32,000। क्योंकि जब वर्ड्स रिलीज हुए, एक व्यक्ति जब आत्मिक होने का फैसला करता है, उसका सगा भाई हो या साथ में आया हुआ क्रिश्चियन हो जो उसके साथ प्रभु को जिसने माना था सेम टाइम पर अगर आप आत्मिक हैं, रिजल्ट नजर आएगा आने वाले दिनों में। लाइफ स्पिरिचुअल है, आपको मानना पड़ेगा। जब दोनों भाई वहां से निकले, कोई फर्क नहीं लगा। आज एक बंदा चर्च में बैठ के अपनी शादी के बाहर भी मुंह मार रहा है, वो भी आमीन आमीन बोल रहा है, वो भी यहीं बैठा है। व्यभिचार कर रहा है, वो भी यहीं बैठा है। और जो पवित्रताई में चल रहा है, वो भी यहीं बैठा आमीन बोल रहा है। जब यहां से निकलते हैं, कोई फर्क नहीं लगता, दोनों एक जैसे हैं। सेम ऑटो पे आए, व्यभिचार करने वाला अच्छी कार पे आया, उल्टा तो लगता है ये सेम ही है। ये भी आमीन बोलता है, मैं भी आमीन बोलता हूं, ये भी वही जिंदगी जी रहा है, ये तो अच्छी जी रहा है, इसकी तो 3-3 पत्नियां हैं। लेकिन समय आएगा, टाइम आएगा, जब धर्मी फ्लाइट लेगा ऊपर की और वो लैंड हो जाएगा नीचे दूसरा वाला। फैसला आपको करना है। आपको क्या करना है? आपको ऊपर की ओर जाना है कि नीचे की ओर जाना है? क्योंकि अभी जब चर्च के बाहर आप दो जिंदगियों को कंपेयर करेंगे, आपको कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। पापी में और धर्मी में आंखों से देखने पर कोई फर्क नहीं दिखेगा। और धोखा मत खाना धोखा, क्योंकि शैतान एक ही दिन में उसको तबाह कर देगा जो पाप के नीचे है, क्योंकि शैतान के पास ताकत है उन्हें तबाह करने की। और धर्मी जो अपने घर को चट्टान के ऊपर बना रहा है, आपको बढ़ता हुआ, स्ट्रांग होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, ऊंचा जाता हुआ दिखाई देगा यीशु के नाम में। फैसला आपको करना है। क्योंकि मेरे ग्रुप में बहुत से लोग थे, पास्टर्स को मूर्ख बनाते थे, इतना मूर्ख बनाते थे, आप हैरान हो जाओगे। पास्टर ने मुझ पे हाथ रखना, मैंने कहा ओ खुदावंद तेरा धन्यवाद, उस पे हाथ रखना, इतना लगना यार तो आत्मा वाला बंदा है यार। और अगली रात लड़की के साथ सोया होता था, नेक्स्ट नाइट। पर आज चलो मेरा तो छोड़ो, कोई कंपेयर नहीं कर सकता उसके साथ। एक स्मॉल ब्लेस बंदा भी उसके साथ कंपेयर करेगा तो अपने आप को ऊपर पाएगा। इतना लो लेवल पे जा चुका है। हर जगह उसको परमेश्वर ने लोएस्ट लेवल दिखाया, क्योंकि परमेश्वर को मूर्ख बनाता था, उसके लोगों को मूर्ख बना सकते हो 2-4 दिन के लिए, लेकिन जो न्याय आने वाला है उसको तो मूर्ख नहीं बना सकते। झूठ बोल सकते हो पर फ्लड को रोक नहीं सकते।